शांति। बाबा की आज की मुरली कानों में गूंजती है। भगवान का प्यार क्या है? बोलो। अधिकार है। बाबा ने कहा मेरा कहने का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार है। यही उसका सच्चा प्यार है। हम सभी का लक्ष्य है अपने अंदर बहुत स्पिरिचुअल पावर भरना, रूहानी शक्तियां भरना है। सभी का ये लक्ष्य। सोचो, आज पक्का करें इस लक्ष्य को, क्योंकि आप सुनते होंगे, मैं तो कभी कभी सुनता हूँ 2025 के बारे में बाहर के लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। और वो जो जगन्नाथपुरी वाले हैं उड़ीसा के, वो तो बोल रहे हैं खुले, अर्जुन नाम है ना, कलयुग 2025 में पूरा हो रहा है। सतयुग की शुरुआत हो रही है। भले ही अभी ऐसा तो नहीं है, कलयुग पूरा होने में भी कुछ टाइम लग जाएगा और सतयुग आने में तो और लगेगा। देवता हों तैयार, प्रकृति सतो प्रधान बने। तो समय हम सभी को चुनौती भी दे रहा है और याद भी दिला रहा है। क्या याद दिलाता है? हमारे महान कर्तव्यों की। हमें आगे अभी से क्या क्या करना है। पता है सभी को क्या क्या करना है? आज ही सवेरे ही 4 ऐसी कन्याएं मेरे पास आई, अलग अलग ग्रुप में, जिनकी एक ही समस्या थी, ओवर थिंकिंग। समझते हैं ये अंग्रेजी का सर? नहीं, अंग्रेजी वाले तो समझते हैं। माताओं से पूछ रहा हूँ, ज्यादा सोचना, न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। अपने को देखते हैं तो परेशान होते हैं, हम क्या सोच रहे हैं? ओवर, कुछ ज्यादा ही सोचना हो रहा है। ये मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है, फिर से हम शुरू करते हैं, पहले भी किया था, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को संसार को सकाश देना। टाइम फिक्स कर ले इसका। कुछ भी टाइम फिक्स न भी हो, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, पर सकाश देनी है। मानसिक रोग दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी परीक्षा कौन सा विकार लेगा? माताओं का उत्तर है, पर भाई देंगे। मोह लेगा या नहीं? जिसका कोई भी शरीर छोड़ गया, छोड़ने वाले ने नया जन्म लिया, वो किसी के घर का आनंद बन गया होगा। वहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही होंगी, खुशियाँ मनाई जाएंगी। हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया और इधर डिप्रेशन बढ़ रहा है। हाय, हमारा ये चला गया। तो देखो कैसा वंडरफुल खेल है। मोह की परीक्षाओं से ब्रेन पर बहुत बुरे इफेक्ट आ रहे हैं। इसे मानसिक रोग, डिप्रेशन और कई तरह के रोग बढ़ते जा रहे हैं और इनकी दवाई कोई नहीं होती। हम सभी को सकाश देकर सभी को मदद करनी है। सकाश देना या सबको मदद करना वही कर सकेंगे जिनके पास ये ईश्वरीय शक्तियां भरपूर होंगी। इसलिए आज की मुरली पे ध्यान दें, व्यर्थ में हमारा समय न जाता हो। तेरी मेरी में, निंदा ग्लानी में, टोटल जो व्यर्थ है
इसमें समय न जाए। अभी अभी की बात, मैं किचन में गया थोड़ी देर के लिए, एक नर्स बहन आई। भाई जी, मैं ओम शांति में इसलिए आई थी कि मेरे मन की एकाग्रता बढ़ जाए। मैंने कई सारे योग सीखे लेकिन मेरा योग लगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं लगता, क्या करूं। अब मैंने कहा भाई मैं आपको क्या कहूँ, कुछ भी कहूँगा तो खराब लगेगा, व्यर्थ से बचो। कहा बचा नहीं जाता। मैंने कहा क्या चलता है व्यर्थ, मैं सबका भला करती हूँ, लोग मेरा बुरा बुरा करते हैं। ये बड़ी समस्या है आजकल। मैंने कहा क्या बुरा करते हैं, बस बोलते रहते हैं ये अच्छी नहीं है, जैसी अच्छी बाहर से दिखती है वैसी नहीं है अंदर से। मैंने कहा इसमें क्या हुआ, कह लेने दो, तुम तो अपने को जानती हो ना कि मैं अच्छी हूँ। पर मैं कहा तुम क्या करती हो फिर, बस रोती रहती हूँ। माँ ज्ञान में है, माँ ने कहा तुम्हारे पास अभी ज्ञान नहीं है, जिस दिन रोना बंद कर दोगी मैं समझूंगी तुम्हारे पास ज्ञान हो गया है। क्यों ये समस्याएं बढ़ रही हैं? मैं इस बात को बहुत आजकल मातृ शक्ति को खास सावधान करता हूँ। माताएं बहनें इमोशनली कमजोर होती जा रही हैं, जिसको सरल भाषा में कहते हैं फीलिंग की बीमारी बढ़ती जा रही है। कहने वाला कह के खुश, सुनने वाले। मैं रोती रहती हूँ, बहुत दुख होता है। मैंने उसको याद दिलाया बाबा की मुरली नहीं सुनती, एक भी नहीं मिस की मैंने 2 साल में। मैंने कहा नहीं सुना, न दुख दो न लो, मैं किसी को दुख नहीं देती। कहिए तो ठीक है, पर आगे की बात कौन सी, लो भी नहीं। तुम सबका ले रही हो तो तुम्हारा दुख न देना तो बेकार हुआ ना। दुख न देने से जो धारणाएं बन रही हैं, दुख लेने से, रोने से उनकी शक्ति नष्ट हो रही है। हमें अपने को पावरफुल बनाना है, इसलिए कहीं भी हमारी एनर्जी नष्ट ना हो, इसका बहुत ध्यान देना है। जिनको बड़े काम करने हैं, जिनको इस जीवन में भी सफलता को पाना है, जिनको लगता है कि जीवन में कुछ भी विघ्न ना हो, बीमारियां परेशान ना करें। अभी आते आते एक भाई मिला, यहीं सेवा में रहता है, बाप को नाक में कैंसर हुआ है, अति पीड़ा, 8 मास से अति पीड़ा। अब नाक से तो सांस लिया जाता ना, हर सांस पर पीड़ा होती है। तो हम तो जानते हैं, है तो सब कर्मों का खेल। मैंने इसको भी कहा 1 घंटा रेगुलर योगदान करो उनको। देखो इतनी मेडिकल साइंस एडवांस होते हुए नहीं कुछ कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? दोष मेडिकल साइंस का नहीं है, किसका दोष है? कर्मों का। और बाबा ने तो मुरली में आज भी कहा, कल भी कहा, ये सभी पापों का और समस्याओं का, बीमारियों का कारण है काम वासना। गीता में भी है ये बात, 3रे अध्याय में है। हालांकि आचार्यों ने उसकी व्याख्या ठीक नहीं की है। क्या कर दी? अर्जुन पूछता है, हे भगवान, न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो उसे पाप करने के लिए बाध्य करती है? तो कहा है अर्जुन, ये काम ही सभी पापों का बीज है। यही शब्द है, मूल है। अब आचार्यों ने जो उसकी व्याख्या की, वो काम वासना को तो लोग समझते थे तो नेचुरल है। आचार्य भी, ऋषि मुनि भी व्याख्या कर दी कामना। कामना, अब कामना का अर्थ इच्छाएं नहीं होता, कामना का अर्थ कुछ और होता है। कामना तो शुभकामना भी हो सकती है। कामनाएं तो दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं भी हो सकती हैं, सुख देने की भी कामना हो सकती है। कामना कर दिया, कामना सभी पापों का मूल है, और वो गलत व्याख्या हो गई। सब बीमारियों की जड़, पापों की जड़ ये काम विषय विकार ही है। बाबा ने ही आकर इस पे विजय प्राप्त कराई है। सभी को करनी है पूरी तरह।
लेकिन इसके लिए चाहिए योग बल। बिना योग बल के कोई भी वासनाओं को जीत नहीं सकता। पवित्रता के वाइब्रेशंस और योग के वाइब्रेशंस जब इकट्ठे फैलते हैं चारों ओर, तो संसार का बहुत कल्याण होता है। इसलिए आज की मुरली से हम अपने अंदर कुछ अच्छी धारणा अपना लें कि हम व्यर्थ की बातों में रहेंगे नहीं। दूसरों की हम बुराई कर लेते हैं, सहज भाव से भी कर लेते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम कोई बुराई कर रहे हैं, किसी का नुकसान भी होगा, नेचुरल सी बात कर लेते हैं, इसकी उसकी कर लेते हैं। लेकिन हमें नुकसान होता है कि हमारी स्पिरिचुअल पावर इससे कमज़ोर पड़ती जाती है। इसलिए जो जैसा है उसे रहने दो वैसा। आज आशा बहन भी कह रही थी ना, वे उसे रहने दो ना वैसा ही। हम उसकी चिंता करने की बजाय अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की चिंता किया करें। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा से बहुत पूछते थे, बाबा अंतिम डेट तो बताओ, समय का कुछ तो इशारा दो। बाबा कहते थे, तुम अंतिम समय के लिए बहुत सोचते हो, तुम्हें सोचना चाहिए अंतिम स्थिति के लिए। मुझे अपनी अंतिम स्थिति कैसी बनानी है, तो सभी अपने को देखकर एक सुंदर अपने लिए प्लानिंग कर ले। मेरी शक्तियां किन संकल्पों में चली जाती हैं, बह जाती हैं, उसको मुझे रोक देना है। बहुत चीज़ें आप देखेंगे ऐसी हैं जिनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं। चलो अपनी कोई बात हुई वो अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनमें मन, जिस पर मन काम करता रहता है बिना मतलब, उसको हम छोड़ेंगे। लेकिन ये अपनी चेकिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो, श्रेष्ठ योगी बनने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऐसी आत्मा को जो श्रेष्ठ योगी बनना चाहता है, चाहती है, ये समझ में आता चले कि कौन सी चीज से बुद्धि योग टूटता है, कौन सी वो चीज है। वो दृष्टि भी हो सकती है, वो कोई संकल्प भी हो सकता है, कोई भावना भी हो सकती है। मैं सुनाया इस क्लास में कई बार, मैंने 16 साल इस पे काम किया था। पहले मैं देखता था, किसी का अवगुण देख लिया। जानकी दादी के बहुत अच्छे शब्द होते थे। जानकी दादी अव्यक्त होने के बाद बाबा के बहुत बहुत समय यहीं रहती थी, उनका मन नहीं लगता था पूना में, यहीं रहती थी। तो एक बात कहती थी, त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। त्रुटि समझते हैं ना, हिंदी शब्द है, दूसरे गलती, कमजोरी। अवगुण देखते ही खुशी भी नष्ट, बुद्धि योग भी समाप्त। किसी के बारे में थोड़ा भी उल्टा सोच लिया, बुद्धि योग समाप्त। पास की बात कुछ सोच ली, बुद्धि योग समाप्त। आत्मा की बजाय देह पे दृष्टि चली गई, बुद्धि योग समाप्त। तो ऐसी चेकिंग अपने अंदर होनी चाहिए। थोड़ा भी परचिंतन चला, बुद्धि योग टूटा। अगर हम एक अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो हमें ये अटेंशन रहता है और उन चीज़ों को हम छोड़ते जाते हैं। बहुत सारे पुरुषार्थी ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, उनसे कहाँ गलती हो रही है। आज की मुरली में एक बहुत अच्छी स्थिति, एक बहुत अच्छा महावाक्य था, जो गलती करते हैं, कड़ी गलती, उन्हें बोलो कड़ी सजा तो देनी ही पड़ेगी। और वो सजा क्या है? इधर से बोलो बहने। ठीक है।
जो जितनी गलती करेंगे अवस्था गिरती जाएगी। और इसका विस्तार कर लें, खुशी नष्ट होती जाएगी, मन की शांति गुम होती जाएगी, बुद्धि योग भटकने लगेगा, उसमें चैन और सुकून की अनुभूति नहीं होगी। ये सबसे बड़ी सजा है। मानसिक रोग हो गए ना, ये भी मानसिक सजाएं हो गई। तो हम ध्यान दें, कार्य क्षेत्र पर हम सुखदायी बनकर रहें, सभी इसको अपने अंदर समा लें। जरा भी दुख दिया जाता है तो कष्ट पहुंचता है, अवस्था गिरती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। संसार में जो बहुत सारी समस्याएं और दुख और बीमारियां बढ़ती हैं, आप लोगों को तो अपना अपना पता होगा, मेरे पास तो लोग बहुत आते ही रहते हैं। आजकल तो जितने आएंगे दो ही काम, एक समस्या लेकर, दूसरा फोटो खींचवा लो, बस दो ही चीज रह गई। टोली दो या ना दो कोई बात नहीं। अब मैं एक एक की वही समस्याएं हल करते करते भी थक जाता हूँ थोड़ा। कल मुझे यहाँ आना था, सवेरे से मुझे इतना बिजी किया, मैं सोचा अभी तो कोई ग्रुप नहीं है, कोई मिलने आएगा नहीं, विदेशी तो थोड़े से ही हैं, मैं अपनी तैयारी कर लूँ, कोई रिकॉर्डिंग भी करनी थी वो कर लेता हूँ। इतने आए कि 1:30 बजे तक मैं थक ही गया। फिर मैं दरवाज़ा बंद किया, भाई अभी नहीं मिलेंगे। कहाँ से आए? शांति वन से। घूमने जा रहे हैं ना लोग, अपनी समस्याएं ले लेकर पहुँचते गए। तो मुझे दिखाई देता है, क्यों ये मैंने बात सुनाई, दिखाई देता है कि लोग सूक्ष्म पाप कर रहे हैं और उन्हें उन पापों का ज्ञान नहीं है, उसको नेचुरल जीवन समझते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, मैं तो शायद 15 दिन के बाद परसों रात को अपनी टीवी खोली, रजत शर्मा जी ने आधा घंटा एक ही चीज पे लगाया। कोई इंजीनियर युवक, उसकी शादी हुई थी, 6 मास में ही पत्नी अपने घर चली गई, 6 मास या कुछ समय हुआ, एक बच्चा उसको। अब वो परिवार इतना खतरनाक कि वो उसकी सास कहती है उसको फोन कर करके, तुम अब तक सुसाइड नहीं किया? उसने वो सब रिकॉर्ड करके भेज दिया है जजों को। लड़की इतनी तेज तराक, डिवोर्स के लिए 2 करोड़ दो, फिर 1 मास में नहीं 3 करोड़ दो, फिर अगले मास 3.5 करोड़ दो, और बच्चे का मुंह देखना है 30 लाख दो। उसने बता रहे थे वो 16 पेज का पत्र लिखा, सुसाइड नोट, सुप्रीम कोर्ट को भेजा, हाई कोर्ट को भेजा, बताए जो तुम्हारी मैजिस्ट्रेट है ये क्या क्या कर रही है, तुम्हारी जूरिस्ट का, जूरी जो है उसका क्या हाल है वो सुन लो अभी मेरे से। बेंगलोर में उसकी ड्यूटी थी, कहीं झारखंड में वो केस था, वहाँ आना, 10 बार गया और 10 की 10 बार आज मैजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पर हैं, आज फलाना कर्मचारी नहीं आया, आज तो कैंसिल हो गया है सब। 10 साल तंग करना का ये हाल है तुम्हारे कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को लिखा उसने, वो टीवी पर सुना रहा है खुलेआम जोर शोर से कि इसको ठीक करो, आपकी व्यवस्था गलत है। एक हाई कोर्ट के जज ने तो कह दिया ये नारी वो बन गई है, क्या कहते हैं वो कश्मीरियों को, आतंकवादी, ये आतंकवादी है, बहुत डराती है। तो कहता है इस कानून में परिवर्तन करो, नहीं तो खा जाएगा कानून सबको। कोई शादी करने से ही डरेगा, सब कन्याएं कुंवारी रह जाएंगी। मैं तो खुश हुआ, अच्छी बात है, प्रभु जी का काम होगा।
तो कितना दुख बढ़, अब उन्हें उसके परिवार वालों को लड़की के ये पता नहीं वो कुछ पाप कर रहे हैं। और जिस लड़के ने सुसाइड किया उसकी माँ तो बेचारी पागल ही हो गई, वहीं गिरती रही बेहोश हो के। दिखा रहे थे उसको टीवी पे, कई बार दिखा। मैं ये इसलिए सुना है कि पाप मनुष्य क्या क्या कर रहा है ये उनको पता ही नहीं कि वो भी कुछ पाप कर रहे हैं। और खेल तो हम स्पिरिचुअली जानते हैं कि खेल तो कर्मों का भी है। बाध्य कर दिया उस इंजीनियर को सुसाइड करने के लिए। तो ऐसे पापों से पवित्र आत्माओं को दूर रहना है। सब दूर हो गए और बाबा ने अच्छी गाइडलाइन देकर हम सभी को इन चीज़ों से मुक्त कर दिया। जब मेरे पास ऐसे केस लेकर आती हैं बहनें, ये मेरा पति है, लगातार बीमार है, एक बीमारी जाती है दूसरी तैयार बैठी है, हो जाती है तीसरी प्रवेश कर लेती है। मुझे समझ में आता है कि क्या क्या हुआ होगा इनके पूर्व जन्मों में, इस जन्म में भी। तो पुण्य आत्माओं के द्वारा ही संसार का परिवर्तन होगा। पुण्य आत्माएं संसार का श्रृंगार हैं आज भी। पाप आत्माओं से तो ये धरती दबी जा रही है। बाबा ने कहा ना मुरलियों में कई बार, प्रकृति भी मेरे पास आती है, समय भी मेरे पास आता है, धरती भी मेरे पास आती है, अब और बोझ सहन नहीं होता, जल्दी समाप्त करो। तो ये हाल संसार का पहुंच गया है। अब सभी अच्छा चिंतन करेंगे, हमें सभी बातों से मुक्त होकर। दादी जानकी कहा करती थी, इस संसार में आंखें बंद करके रहो, संगठनों में ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो। बहुत अच्छी ये हमें शिक्षाएं मिली थी शुरू में जब हम छोटे थे। हमें तो कुछ ज़्यादा तो छोटों को पता नहीं होता ना, सेवा की अपना मस्त, लेकिन ये ज्ञान मिला बहुत अच्छा। तो संसार में हमें बहुत अच्छे अच्छे काम अब करने हैं, क्योंकि जिस दिन भी समय ने अपना रुख बदल लिया, खेल बिगड़ने लगा, इसको कंट्रोल करना किसी के वश की बात नहीं रहेगी। कोरोना तो सबने देख लिया, सारे संसार का क्या हाल हो गया था, बंद हो गया था ना संसार। लोगों ने टीवी पे पर्दे डाल दिए थे, डर लगता था टीवी देखने में। मैंने भी उस दिन के बाद देखी नहीं, मैंने कहा तो बेकार के समाचार आते हैं, क्या करना। आधा घंटा देख के रोना धोना मैंने बंद कर दिया। कहीं तो एक समाचार आ रहा है, दुनिया में न जाने इतने कितने केस चल रहे हैं। ऐसे ही समस्याओं से भरा है संसार। हमें अपना जीवन ऐसा जीना है, समस्याएं जीवन में हो नहीं। चिंतन करेंगे इस टॉपिक पर। और जो व्यक्ति दूसरों के मार्ग में समस्याएं पैदा नहीं करता, वही समस्याओं से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति दूसरों के द्वार बंद करता है, उसकी प्रगति के द्वार सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। ठीक बात है नहीं? लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि वो भी ये गलती कर रहे हैं। संगठनों में कोई आगे बढ़ रहा है, अब उसे पीछे खींचा जा रहा है, लेग पुलिंग कहते हैं इसे। खींचने वालों को पता नहीं कि वो भी कुछ पाप कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म पाप होता ही जा रहा है। इसलिए ये जो पाप का गंदा नाला बन गया है संसार, हमें इसको पवित्र गंगा में बदलना है अपने सुंदर वाइब्रेशंस के द्वारा। इसलिए आज के मूल्य पर ख्याल करते हुए सभी अपने अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करेंगे। हमें अपने को खुद बचाना है व्यर्थ से। अपने जीवन की नैया बाबा के हाथों में अच्छी तरह सौंप दो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। चिंताएं होती है मनुष्य को, कहीं कहीं परेशानियां भी होती हैं, बीमारियां भी आती हैं। ऐसा नहीं किसी को नहीं आएंगी, मुझे नहीं आएंगी, आपको नहीं, सबको आती हैं।
जब मामा तक को नहीं बीमारियों ने छोड़ा, मामा जानते हो ना कौन थे? जिनके दर्शन करके ही लोग निरोग हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? मंदिर खुलते ही उनके दर्शन किए और सभी इच्छाएं पूर्ण होती नजर आई। जिनके मंदिरों में चेहरों पर भी, पत्थर की मूर्ति पर भी दिव्यता रहती है, उनको भी बीमारियों को सहन करना पड़ा। और वो समय था जब मेडिकल साइंस बहुत ही ढीली थी। कैंसर की तो दवाई निकली ही नहीं थी। कोई भी रोग बढ़ जाता था, बहुत कठिनाई होती थी। टीबी की बीमारी की बहुत कम इलाज था, नदियों के किनारे रख देते थे व्यक्ति को अकेला। तो ये पेपर सभी को देने हैं। आज सभी चिंतन करेंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, पेपर आउट ऑफ कोर्स भी आ सकता है, पेपर हार्ड पेपर भी आ सकता है, लेकिन महत्व इसका होगा हमने उसमें मार्क्स कितने लिए। और उसमें फुल पास होने के लिए चाहिए क्या? योग के बल के साथ ज्ञान का भी बल। ज्ञान के बल का अर्थ होता है ज्ञान की बातों को यूज करके स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर लेना, जिसके लिए मैंने कहा समर्पण कर दो बाबा को। इसमें चाहिए बाबा के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास। निश्चय की बात नहीं, निश्चय से दूसरा शब्द है विश्वास। जैसे आत्मविश्वास होता है स्वयं में, वैसे ही बाबा में विश्वास कि वो हमें मदद करेगा ही। आज की मुरली पे ध्यान दो, बाबा तो सबका सहायक है। अच्छी लगी थी ये बात या नहीं? मैं तो अंडरलाइन करके नोट कर ली थी। सहायक माना मददगार, सिंपल भाषा, मददगार है सबका। और एक बात सभी अपने जीवन में आज से संभालें। मैं भी बहुत दिनों से समाई है, बहुत फायदा होता है। इस समय भगवान हमारे लिए है। आज भी था शायद, कल ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ तुम्हारा। 2-4 दिन पहले क्या था, बड़ा खराब शब्द, मैं हूँ तुम्हारा खराब शब्द है ना मैं हूँ तुम्हारा गुलाम। ये सब तो खराब है, ये तो हम स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पवित्र, सबसे महान जो हमें ही गुलामी से छुड़ाने वाला है। लेकिन बाबा ऐसे कहते थे, तुम भक्ति में कहते थे मैं गुलाम तेरा, अब मैं कहता हूँ बच्चों मैं गुलाम तेरा। ये इसलिए यही बात सबको अंडरलाइन करके इसका फायदा उठाना। इस समय भगवान हमारे लिए है, मेरे लिए, ऐसा संकल्प कर दो, मेरे लिए। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है या पड़ेगी, वो संपूर्ण रूप से मदद करने को तैयार। इसको संभालें अपने अंदर। इसलिए कुछ भी बात जब जीवन में आती है, ये न भूल जाएं कि बाबा भी मदद करने को तैयार बैठा है। पर मदद किसे मिलेगी? ठीक बोल रहे आप। पहली बात होती है हिम्मत से मदद, दूसरी सच्चे दिल से मदद, तीसरी जो बाबा के कार्यों में जितनी मदद करते हैं उतनी ही ज़्यादा उनको मदद। लेकिन चौथी बात, जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े उससे बुलाना है। ये आदत डालना है। मैंने शायद यही क्लास में सुनाई थी या नहीं, मुझे वो छोटी सी कहानी बहुत ही सुंदर लगी। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, शकुनी
चालाकी करा रहा था, तो किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम तो सब देख रहे होगे कि ये शकुनी क्या कर रहा है। तुमने पांडवों को, धर्म आत्माओं को मदद क्यों नहीं की? युधिष्ठिर को रोका क्यों नहीं? तुम चाहते तो रोक सकते थे। उत्तर बहुत सुंदर था। ये सब हमारे काम का उत्तर है। मैं तो तब भी बाहर ही खड़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। द्रौपदी के केस में भी यही, उसने सबको याद किया, श्री कृष्ण को तब याद किया जब सबने नीची गर्दन कर ली, सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली। सुनाई ना मैंने कई बार ये बात। जब रामायण की सीरियल चल रही थी तो हमारे यहाँ तो कोई टीवी होती नहीं थी, पांडव भवन ही था और कुछ बना नहीं था तब तक, तो हम लोगों को तो देखने को नहीं मिलता था। एक दिन एक अखबार का पीस मिल गया, उसमें लेखक ने ये लिखा था कि द्रौपदी लास्ट में पूछ रहे श्री कृष्ण से, तुम्हारे लिए ठीक कहा भक्तों ने, तुम देर बहुत लगाते हो। क्या कहावत है हिंदी में? देर है अंधेर नहीं। तुम आते तो हो पर बहुत देर लगाते हो। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, देर मैंने लगाई या तुमने? ये बात मुझे तब से याद है, ये मेरे बहुत काम आई। 35 साल हो गए होंगे रामायण सीरियल को शायद। मुझे याद रहता है कि हम पहली ही नज़र में उसको ही क्यों ना बुलाएं। दूसरी भी बहुत प्रेरक कहानी है, ये छोटी छोटी क्लिप आजकल भी आती रहती हैं, कि द्रौपदी उत्तरा के पास पहुंचती है। उत्तरा, हाँ उत्तरा ही नाम था ना। जब उसने कहा कि देखो मैंने एक गलती की थी, तुम वो गलती न करना। मैंने गलती की थी, मैंने अपनों को याद किया था, वासुदेव को लास्ट में याद किया, तुम पहले ही वासुदेव को याद कर लेना। तो दिखाया जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ में लगा वो, तो उसने तुरंत वासुदेव को याद किया और आके मदद हो गई। हम सीख लें इन कहानियों से। ये कहानियाँ हमारे लिए हैं। कहानी चाहे कहानी हो, लोगों ने लिखी हो, सत्य हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं कि हम ऐसी अपनी आदत डालें कि बुद्धि योग ऊपर ही जाए। मैं बहुतों को एक चीज सिखाता हूँ, माताओं को, भाइयों को। कई लोग सुनाते हैं कि अचानक सोते सोते या कभी भी हमें ऐसा लगता है हमारे पैरों में कील सी चुभने लगी। कई ये कुछ बैड इफेक्ट होते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ तुरंत 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, 7 बार याद करने में आधा मिनट ही लगेगा और सब ठीक हो जाता है। ये बहुतों के अनुभव हो गए। तो हम देखो, बहन भी कह रही, मेरा भी है, तो हम कोई भी बात आ जाए, आज से अपनी आदत बनाएं। हम ये नहीं सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ये किसने किया है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रही है, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं। समाधान कर लो, पक्का करेंगे। संकल्प को चेंज करना है। नहीं तो मनुष्य बहुत कुछ सोचता है। रात को पेट में दर्द होने लगा, अरे आज भिंडी खा ली थी क्या, पता नहीं आज किसने ये भिंडी बना दी थी, पता नहीं कैसे वाइब्रेशंस थे, गुस्से में थी क्या बनाने वाली, मेरा तो पेट ही दर्द हो गया। सोच सोच के ये भूल गए कि मुझे करना क्या चाहिए। ये बहुतों के साथ होता है। इसलिए करना क्या है, समाधान के बारे में सोचेंगे। बाबा के शब्दों में, कारण को नहीं निवारण को सोचो। अगर हमारी आदत पड़ जाती है तो हमें सबसे पहले बाबा की याद आएगी। और याद आएगा, बहुत दिन के बाद मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, आगे मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। बाबा ने ऐसे ही कहा था,
मुझे याद रहता हो, जरा पावर से आ जाओ, मदद करो, रोते हुए नहीं, बाबा मदद कर दो ना, ये नहीं, आओ मदद करो, अधिकार से, हमारे लिए है ना वो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। ये बात सबसे प्यारी है या नहीं? किसको अच्छी लगती है? करते होंगे और करना। इतनी अच्छी अच्छी मदद मिलेंगी, वंडरफुल लगेगा कि वाह वाह करेंगे, बाबा की वाह वाह, इस ज्ञान की वाह वाह, अपने भाग्य की भी वाह वाह। और जो चीज हमारे जीवन में लंबे समय से अभ्यास की जाती है, वही समय पर नेचुरल काम आती है। मैंने अपना एक अनुभव शायद सुनाया हो ना सुनाया हो। मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी ज्ञान सरोवर में, मुझे नहाना था फटाफट, मैं जल्दी जल्दी नहा के आया। हमारे कमरे में सीढ़ी है बाथरूम के लिए, पहाड़ियाँ हैं ना ऊपर, पहाड़ियों में कुछ चीज़ नीचे कुछ ऊपर बनती थी। तो मेरा पैर स्लिप हो गया, 3 सीढ़ियाँ। वो तो मुझे बाद में पता चला है क्या हुआ था। और मुझे भी अपने पे बहुत खुशी भी हो रही थी, हंसी भी और आ रही थी, चोट भी बहुत लगी। रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मेरे पैर दोनों आगे, हाथ ऐसे, क्योंकि दीवार थी, एक तरफ बेड थी, एक तरफ अलमारी थी, दोनों से हाथ टकराए। अब आप सोचो, हाथ टकरा के तो रुक जाएगा ना मनुष्य, रुका नहीं। मैं स्लिप होता हुआ, बैठे बैठे स्लिप हो रहा हूँ, देखो आश्चर्य। और 10 फुट तक गया, और वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह। मैं सोचा ये क्या हो रहा मुझे, मेरे को चोट लग गई और चोट में भी वाह वाह कर रहा हूँ बाबा की। पीछे मुझे पता चला वो क्या था, बाबा की मदद थी बहुत ज़बरदस्त, वो ऐसी ज़बरदस्त जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चोट मुझे बहुत लगी, आज तक भी बैठने में तकलीफ होती है। लेकिन समय पर क्यों आया? मैं तो बहुत जल्दी कर रहा था, मुझे रिकॉर्डिंग में जाना था। लंबे काल की प्रैक्टिस, तब मुझे ख्याल आया बाबा क्यों कहते हैं कि लंबे काल का अभ्यास समय पे काम आता है। तो खूब अच्छा अभ्यास करेंगे, कौन सा? बाबा को बुलाने का, बाबा की मदद लेने का। ठीक है, मजा आ जाएगा। और प्लान बनाना किन किन चीज़ों से इस अंतिम समय में, इस अनमोल समय में अपने को बचा के रखना है। बचाना खुद है। सड़क पे चलते हैं तो खुद को खुद बचाना होता है ना। गाड़ी में चल रहे, भैंसें खड़ी हैं, ये थोड़ा ये रोड हमारी है, क्यों खड़ी हो तुम, हम बचाएंगे ना। कुत्ते इधर से उधर हो रहे, फटाफट कोई कोई कुत्ता तो तेज चलती हुई कार के आगे से दौड़ के निकल जाता है, बड़ा मजा आता है उन्हें अपनी विजय पे। ये देखा, कार के आगे से हम जोर से निकल गए। हमें खुद को खुद बचाना होता है। कलयुग के अंत में बुराइयां, विषय विकार, बैड वाइब्रेशंस, भटकती आत्माओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है। अपने को खुद बचाना है। और एक काम रोज सभी को 2 बार करना, बस आधे आधे मिनट का काम है। अपने चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बनाना, ओरा, घेरा। कभी भी इसमें टाइम का बंधन नहीं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 7 बार कर लो। अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और बन गया मेरे चारों ओर आभा मंडल। बस थोड़ी देर उसके बीच में बैठ जाए, मैं हूँ इस आभा मंडल के बीच में। सेफ रहेंगे सोने से पहले भी। और जिनको कोई भी तकलीफ होती हो रात को, वो अपनी बेड को भी चारों ओर आभा मंडल में ले लें एक बार सोने से पहले।
और अपने घर के चारों ओर भी एक आभा मंडल बना सकते हैं, पावरफुल। जैसे लक्ष्मण रेखा का गायन है ना, तो मास्टर सर्व शक्तिवान का 7 बार अभ्यास करके वहीं बैठे बैठे संकल्प से अंगुली से घर के चारों ओर 7 लाइनें खींच दो, संकल्प कर दो इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी बैड एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती, बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। चले अब गीत बजे, तब तक संसार को सकाश देंगे। रेड लाइट ग्लोब के ऊपर मैं पूर्वज, जैसे बाबा ने हमारी पालना की, हमें भी सबकी पालना करनी है। सभी के दुख हरने हैं। जैसे बाबा हमारी मदद करते हैं, हमें भी सबको मदद करनी है। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य छत्र छाया, और फील करें किरणें फैल रही हैं सारे संसार में, सबको सकाश मिल रही है।